नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। राहुल गांधी की सांसदी छीनने की साजिश थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले को ही खारिज कर दिया, क्योंकि अमित शाह साहब का मंत्रालय समय पे समय लेता रहा, टाइम बाई करता रहा, लेकिन जवाब नहीं दे सका। और कुल मिलाकर ये राहुल गांधी के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा केस माना जा सकता है। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संपादक आशीष चित्रांशी जी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। कोई भूमिका नहीं, कोई अपडेट नहीं, सीधी टिप्पणी आपकी हम जानना चाहते हैं। किस तरीके से देखा जाए आज राहुल गांधी नागरिकता मामले में जो फैसला आया है? स्वप्निल, बधाई तो देनी होगी। दो बेंच जजों की बेंच थी, जस्टिस राजीव सिंह और जस्टिस मसूदी। दोनों को बधाई देनी होगी। एक जस्टिस मसूदी और जस्टिस राजीव सिंह, इन दोनों जजों की बेंच में मामला था। और एक आप कहो पॉलिटिकल स्टंट, इसे मैं तो विशुद्ध पॉलिटिकल स्टंट मानता हूं। इस पॉलिटिकल स्टंट को खत्म कर दिया। ये जो लगातार ये सर्कस कर रहे थे, अब आप सोचिए इसमें शिकायतकर्ता कौन था, याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर। विघ्नेश शिशिर कर्नाटक के भाजपा के कार्यकर्ता हैं। कर्नाटक भाजपा का विघ्नेश शिशिर उत्तर भारत, मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश से लगे हुए एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। कर्नाटक बीजेपी का कार्यकर्ता जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में आकर के याचिका दाखिल करता है। क्या याचिका? कि बैकअप लिमिटेड 2003 में यूके में इस कंपनी में अपनी नागरिकता ब्रिटिश शो की है राहुल गांधी ने, 2003 में की है। फिर संविधान का जो है हवाला दिया जाता है कि जो नागरिकता अधिनियम है 1955 का और अनुच्छेद 9 है भारतीय संविधान का, इन दोनों के मुताबिक अगर कोई ब्रिटिश नागरिक है तो भारतीय नागरिक नहीं हो सकता है। फिर ठीक बात है। तो हाँ, दोहरी नागरिकता नहीं हो सकती। तो ब्रिटिश नागरिक हैं, इस आधार पर भारतीय नागरिकता खत्म की जाए। जो आपने पहले जो थंबनेल आपने लिखा है, लाइन लिखी है, वो बड़ा सही लिखा है। आपने जैसे लिखा ना कि ये राहुल की संसद की सदस्यता रद्द करवाने की कोशिश थी। हालांकि आपने हल्का लिखा है, कोशिश इससे आगे की थी, क्योंकि सदस्यता तो राहुल गांधी की जो है मोदी वाले मामले में भी जा चुकी है। जी, गुजरात ठीक में बात। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकता तो सदस्यता तो चली गई थी। ओम बिरला ने तो आनंद फानन में उधर ऑर्डर हुआ, इधर आउट कर दिया, सदन से बाहर कर दिया था, चली गई जी, सदस्यता। सुप्रीम कोर्ट ने रोका तो उसके बाद ऑर्डर देने के लिए, मुझे वो दौर याद है, मैंने उस पर प्रोग्राम किया था कि कैसे वो चक्कर लगाते रहे कांग्रेस के तरफ से कि पहले ओम बिरला को फोन किया, ओम बिरला ने कहा नहीं, लोकसभा सेक्रेटरीट होती है उसमें आप करिए। लोकसभा सेक्रेटरीट में फोन किया तो लोकसभा सेक्रेटरीट के जो है सेक्रेटरी, जो वहां के स्टाफ अफसर है, कहा गया उनको दीजिए आप जो है वो अपना सदस्यता वापसी के लिए जो आपका अनुरोध है उनको आप दीजिए। उनसे बात किए तो कहे कि मैं अभी दफ्तर में नहीं हूं, आप लोकसभा सेक्रेटरीट में ही डाक से भिजवा दीजिए। तो खूब ड्रामा चला था। जब बहुत हाइप हुआ तब जाकर के आनंद फानन में ओम बिरला ने फिर से उनको दोबारा सदस्यता वापस की, उनकी लोकसभा की। तो लोकसभा की सदस्यता भर मामला नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो बहुत सारे केस हैं। अगर आज की तारीख में आप नंबर ऑफ केसेस देखेंगे तो बहुत सारे जो हार्डकोर क्रिमिनल है ना, उन पर जितने केस हैं उससे ज्यादा राजनैतिक मुकदमे कर रखे हैं राहुल गांधी पर भाजपा के अलग अलग कार्यकर्ताओं ने, अलग अलग हिस्सों में। और सब के सब भाजपा के कार्यकर्ता है। कोई कहीं कार्यकर्ता है, कोई मंडल लेवल का है, कोई पन्ना। अब तो बहुत लेवल है, इतने लेवल है कि हम लोग उतना लेवल गिन भी नहीं पाते हैं। कहीं पन्ना आज है, भी कहीं वाराणसी बूथ में है, केस की सुनवाई हो रही है अभी आशीष जी। हो रही है ना। राहुल मैं कहा गांधी के तो खिलाफ मामले में। भाई, सुल्तानपुर में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, रांची में है, महाराष्ट्र में दो दो तीन तीन मुकदमे चल रहे हैं, पुणे में है। तो देश भर में राहुल गांधी पे मानहानि से जुड़े हुए, कहीं सावरकर की मानहानि हो गई है, कहीं मोदी की मानहानि हो गई है, कहीं अमित शाह की मानहानि हो गई है। सुल्तानपुर में अमित शाह की मानहानि का मामला चल रहा है, तो कहीं अमित शाह की मानहानि हो गई है। तो ये सम्मानित जो नेता है भाजपा के, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, सम्मानीय है तो थोड़ा मैं ज्यादा सम्मान के साथ नाम ले ले रहा हूँ।
तो इनकी मानहानि राहुल गांधी ने बहुत जगह की है। उसके अलावा इनके शिखर पुरुष, पितृ पुरुष, वैचारिक जो है प्रेरणा स्रोत सावरकर, वो सावरकर की मानहानि कर रखी है, उसके भी केस चल रहे हैं। तो उन केसेज में भी मानहानि के ही केस में जो है मोदी वाले में गई थी सदस्यता, तो मानहानि के केसेज कई हैं, उनमें भी सदस्यता जा सकती थी। दरअसल राहुल गांधी जो ये मोदी एंड कंपनी है, गुजरात लॉबी है, इसकी आंखों में अगर सबसे बड़ी किरकिरी कोई है तो राहुल गांधी। आप संसद से बाहर कर लोगे, पिछली बार क्या हुआ, वो हौसला टूट चुका है संसद से बाहर करने वाला भाजपा का, कायदे से अगर आप समझे तो। पिछली बार सदस्यता जब गई राहुल की तो ये लगा था ये मोदी एंड कंपनी को कि अब राहुल मतलब एकदम झुका हुआ राहुल नजर आएगा, गिड़गिड़ाता हुआ राहुल नजर आएगा, घुटनों पर राहुल नजर आएगा, टूटा हुआ राहुल नजर आएगा, दुर्बल राहुल नजर आएगा, जुबान बंद किया हुआ राहुल नजर आएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सदस्यता गई, वो आदमी कहा मुझे सदन में बैठने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी लड़ाई, मैं तो सड़क का आदमी हूँ, मेरी लड़ाई सड़क की है, मैं नेता ही नहीं हूं, मैं पॉलिटिशियन ही नहीं हूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। राहुल का उसके बाद बयान था कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है सदन में बैठूं, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मैं जनता के बीच में रह के लड़ूंगा, सड़क पर लड़ूंगा। घर छोड़ दिया, वो एक 2 BHK के घर में शिफ्ट हो गया आदमी है। तो इससे कोई फर्क जब नहीं पड़ा तो आपको राजनीति से आउट करना होगा। राहुल गांधी को असल टारगेट समझना होगा कि बहुत हल्के में कहते हैं कि फिर सदस्यता पर निगाह है, नहीं है। राहुल को पॉलिटिक्स से आउट करने पर निगाह है। राहुल के साथ क्या क्या हुआ सदस्यता के उससे पहले वाले फेज में आइए, करोड़ों रुपए खर्च किया गया राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए। ठीक बात। और उसमें बड़े लेवल पर उसको नाकाम नहीं मिशन कहेंगे, सच जो है उसको सच को मानना पड़ेगा, बड़े लेवल पर कामयाबी मिली। जमीन की हकीकत में बता रहा हूं, 2014 का चुनाव जो है, हम तो तब न्यूज रूम में बैठे थे, संपादक के उस पे जो है कि क्या एडिटोरियल चलना है। 2019 के इलेक्शन में हम फील्ड में भी गए, तो जब फील्ड में मैं गया तो लोगों से जब बातचीत होती थी तो बहुत सारे लोग जो बहुत मोदी से सेटिस्फाई नहीं थे, लेकिन कहते थे क्या करें, मोदी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। ये जो एक ये नैरेटिव है, ये दिमाग में बिठा देना कि कोई विकल्प नहीं है। तो सवाल तो बतौर पत्रकार हम लोग करते हैं समझने की, कैमरे पर या ऑफ कैमरा, दोनों ऑन कैमरा ऑफ कैमरा कैसे भी हो, कि भाई विकल्प क्यों नहीं है, कोई देश में नेता नहीं है, कौन है वो पप्पू है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो देश अब उसके हवाले थोड़ा कर सकते हैं, पप्पू उसे कुछ नहीं समझ में आता, उसे कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। ये नैरेटिव बैठाया गया था। तो ये जो मैंने कहा ना कि ये उसमें सफलता बड़े पैमाने पे मिली थी, जो अरबों रुपए करोड़ रुपए खर्च किया कि राहुल गांधी को एक ये बड़ा मतलब पुराना स्टाइल है संघ भाजपा का, लेकिन उसको बड़े नए रूप में, नए कलेवर में लेकर के मोदी और शाह आए, जो कैरेक्टर असैसिनेशन या आदमी की इमेज को इतना डेंट कर दो कि समाज में उसको लोग गंभीरता से ही न ले, उसके सच को भी, उसके सच्ची बातों को भी गंभीरता से लेना बंद कर दें। इससे अच्छा किसी को न्यूट्रलाइज करने का, अगर आपका दुश्मन है उसको न्यूट्रलाइज करने का इससे बेहतर उपाय नहीं हो सकता है। ना आपको लड़ना है, ना झगड़ना है, कुछ भी नहीं, उसका उसकी इमेज को, उसके कैरेक्टर को इतना डिफेम कर दो कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, उसको उसका कहते हैं सामान्य भाषा में कि लोड लेना लोग बंद कर दें। तो लोड लेना बंद कर दिए कि राहुल गांधी, अरे नहीं मजबूरी है, मतलब कुछ मोदी कुछ ना हो, लेकिन फिर मोदी के अलावा कौन है भाई, मजबूरी मोदी है देश के लिए, तो वो मजबूरी बनने का। लेकिन राहुल ने जो वापसी की ना, इस केस को, ये केस वहीं से जुड़ा हुआ, इसलिए मैं कहानी बता रहा हूं कि एक पूरा, ये सिर्फ एक आज जस्टिस राजीव सिंह, जस्टिस मसूदी का एक फैसला भर नहीं है, एक पूरी टाइमलाइन है। राहुल गांधी का जो कमबैक हुआ आज की तारीख में, कोई मानेगा इस देश में, बड़े गंभीर विषय है, इस पर अगर कोई चर्चा हो। एक हमारे बहुत मतलब सीनियर पत्रकार है, बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, शेखर गुप्ता, हाँ, बड़ा उनकी क्लिप वायरल हो रही है, आखिरकार पूरी पत्रकारिता कमाई एक क्लिप में उन्होंने भी गंवाई है। जातिगत जनगणना उन्होंने जातीय जनगणना
को मतलब उन्होंने जातीय जनगणना पर हमला बोलने के चक्कर में बहुत चीजें खोल दी हैं। उसको सब अलग एंगल से देख रहे थे, मैंने अलग एंगल से शेखर जी को सुना। उन्होंने उन्होंने एक बात तो साफ कर दी कि जो पप्पू जिसको बनाने में करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च किए थे, उसी पप्पू के एक एक कदम को मोदी बारीकी से देख रहे हैं, और जहां पर पप्पू का कदम पड़ता है, यानी राहुल गांधी, पप्पू उनके लिए, जहां पर राहुल गांधी कदम पड़ता है बस वहीं का तुरंत धूल उठाने लगते हैं। और एक लाइन से तमाम चीजें, वो चाहे जो है भूमि अधिग्रहण कानून से लेकर के और जातीय जनगणना तक, कदम कदम पर वही बता दिया। शेखर गुप्ता ने खींचते खींचते ही सारी सच्चाई बता दी कि जो जो एजेंडा नरेंद्र मोदी ने, वही फैसले किए हैं इस देश में, बड़े फैसले वही किए हैं जिसे राहुल गांधी ने उठाया। जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, मोदी वहीं पर सरेंडर किए, वहीं पर घुटनों पर आए। तो अब जब इतनी बड़ी मजबूरी राहुल गांधी बन गया, एक नेता ऐसा जिसको आपने मतलब डिफ्यूज और फ्यूज करने के चक्कर में सब कुछ दांव पे लगा दिया, वो फ्यूज और डिफ्यूज होने के बजाय वो तो आपको ही कंफ्यूज कर दे रहा है, आप उसी के ट्रैक पे चल रहे हो। तो उस हाँ, वो तो आजकल तमाम मीम्स और वो सब हो रहे हैं, वो मीम्स के अलग रहा है कि सरकार तुम्हारी फैसला हमारा टाइप में। लेकिन जो फैसले सरकार कर रही है, जो भी फैसले कर रही है, 10 फैसले हैं। मैं तो कह रहा हूँ शेखर गुप्ता तो बड़ा आभारी होना चाहिए कि वो 10 फैसले रिसर्च करके निकाल डाले कि ये देखिए, ये राहुल गांधी ने उठाया, मोदी को मानना पड़ा। चाहे वो अप्रेंटिसशिप वाली हो जो 2024 के बजट में आया कि अप्रेंटिसशिप युवाओं को देंगे, ये सब कुछ राहुल का एजेंडा था। तो अब राहुल का एजेंडा ही मोदी के फैसलों में दिखता है। भाजपा और संघ का एजेंडा अब मोदी के लिए आप समझ लो कि बेकार हो चुका है, वो डस्टबिन में जा चुका है। वो परमानेंट देखते हैं कि राहुल का एजेंडा क्या है, वो राहुल का एजेंडा छीनने के चक्कर में राहुल के ही एजेंडे को फैसले में तब्दील करते हैं मोदी जी। अब इस राहुल को एक ही उपाय है कि राजनीति से बाहर करिए, कंप्लीटली बाहर हो जाए कि नहीं भाई, भारतीय ही नहीं है, भारतीय राष्ट्रवाद से एकदम अलग कर दो। तो वो कड़ी है ये। सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में एक जो है एक पॉडकास्ट में एक हमारे बड़े भाई है पत्रकार, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। शीतल पी सिंह ने कहा कि जब पत्रकारिता में वो लोग आए थे, वो हमसे दशक भर पहले पत्रकारिता में आए हैं, अग्रज हैं, तो उन्होंने कहा जब हम आए तो पत्रकारिता में उस दौर में तो कांग्रेस ही थी, पूरे देश में कांग्रेस थी। तो पत्रकार, हमेशा हम लोग कहते हैं कि पत्रकार तो एक नेचुरल अपोजिशन होता है, वो नेचुरल अपोजिशन है, विपक्ष है। एसपी सिंह साहब तो कहते थे कि न्यूज मतलब निगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो विज्ञापन है। न्यूज तो निगेटिव ही होगी, बाय नेचर निगेटिव होगी, पॉजिटिव जैसे ही वो विज्ञापन हो गया। तो कहा शीतल पी सिंह ने कि उस दौर में हम कांग्रेस की बखिया उधेड़ा करते थे, और उस दौर क्या 2014 तक उधेड़ा है हमने, बखिया उधेड़ा 2014 तक उधेड़ा है बखिया। तो जो है उस दौर में कांग्रेस थी, तो चारों तरफ कांग्रेस की नीतियों को भाई पत्रकार के रूप में मैं तो ये मानता हूं कि अपना वास्तविक ईमानदारी से अपना फर्ज अदायगी किया सबने। तो जो है वो बखिया उधेड़ा करते थे। तो उसी को लेकर के आया कि भाई एक कई बार लगता है कि भाई गलत किया, अंतिम समय में कुछ लोगों ने उस पर खेद भी व्यक्त किया, माफी। तो सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर सवाल हुआ तो शीतल पी सिंह ने कहा कि आखिरी वक्त में माफी तो ये भी मांगेंगे, माफी मांगना पड़ेगा, सुब्रमण्यम स्वामी माफी मांगेंगे, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का एक ही टारगेट रहा है, वो गांधी फैमिली, उसके सिवाय उनको शायद उसके सिवाय बाकी दिखता ही नहीं है। जैसे एक होता है, मैं वो एग्जाम्पल नहीं दूंगा, लेकिन पहले के समय में, अब तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, पहले अब ट्रैक्टर ट्राली और हाईटेक होता जा रहा जमाना, पहले जब बैलों से जुताई करवाते थे खेतों की तो आंखों पे बांध देते थे ऐसे कि वो सीधा दिखे, मतलब उसका दाएं बाएं देख ना पावे, ध्यान भंग ना हो, तो सीधा लगाने। तो सुब्रमण्यम स्वामी को एकदम कुछ नहीं, गांधी फैमिली के अलावा उनको कुछ नहीं दिखता है, गांधी फैमिली ही उनके टारगेट पर रहती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ही ये सब भी शुरू किया था।
अब सुब्रमण्यम स्वामी ने शुरू किया तो फिर और विंग्स और तमाम जो है ना उछल कूद वाले कर्नाटक से आ गए तो कहीं से आ गए, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग अदालतों में। ये जैसे अब मानहानि वाला है, मानहानि इतने जगह हुआ तो सेंट्रलाइज कर लो, एक जगह कर लो, जितनी मान और जितनी मान है आपकी और जितनी हानि हुई है सब हिसाब किताब कर लो। भाई ठीक है। तराजू में वो न्यायपालिका की एक तरफ अपना मान रख दीजिए कि कितना आपने सम्मान कमाया और कितना हानि हुआ है, एक ही जगह हो जाए उसका हिसाब किताब पूरा। जी। अभी तो हमको तो कई बार लगता है कि मतलब ऐसा ना हो कि रिवर्स करना पड़े, मान और हानि अगर दोनों को रखा जाए दोनों तरफ तौलने के लिए तो उल्टा ना देना पड़ जाए कि अरे आपका तो मान था ही नहीं, एक्स्ट्रा आप हानि कर रहे हो। हैं? पुणे में हो सकता है तो आशीष जी ऐसा। तो वो जो है वही चीज की अलग अलग अदालतों में इसको भी लेके गए। लेकिन इसमें बड़ी बात जो है, अभी तो कहानी लंबी, मैंने दुनिया भर का रेफरेंस दे दिया। कहानी ये कि सब ये जो नागरिकता का मामला है, ये एमएचए को इस पर जो है क्लियर अपना सारा पक्ष देना था कि क्या है स्टेटस, क्या है एक्चुअल स्टेटस, क्या है ये बताने का काम एमएचए का है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह गृह मंत्री हमारे, सबसे मुझे लगता है कि सरदार पटेल से भी लोग, अब कई लोग तुलना करते हैं क्योंकि भक्तों के लिए कोई बैरियर नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, तो हम पटेल जी से तुलना करते हैं, सरदार से। अब अमित शाह जैसा चाणक्य जिसके फिंगर टिप्स पर आप अमित शाह से, मैं तो अमित शाह की कई बार तारीफ इस मामले में करता हूं, भाजपा का कौन नेता, बड़ा नेता, किसकी क्या महत्वाकांक्षा है, खासकर जिनकी महत्वाकांक्षा है, जिनकी महत्वाकांक्षा नहीं वो कोई बात नहीं, वो उनकी फाइल न, लेकिन अगर भाजपा में किसी नेता की महत्वाकांक्षा है तो उसकी पूरी फाइल अमित शाह के पास होती है। उसका घर कहाँ बना, नया मकान कहाँ बना बना, फार्म हाउस कहाँ पे है, वो रात में किसको फोन किया है उस नेता ने, दिन में किसको फोन किया, रात के 12 बजे किसको फोन किया। महाराष्ट्र का मामला भी आया, एक सज्जन मंत्री बनने के लिए बड़े व्याकुल थे, आए थे मिलने, तो बता दिया कि रात के 12 बजे के बाद एक नाथ खड़से ने खुलासा किया, हड़कंप मच गया। फिर एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया, क्योंकि कमल खिलता है कीचड़ में ही, तो फिर कीचड़ लेकर के एक दूसरे पर बाल्टी मग्गा से फेंकने लगते हैं सब। तो जो है जिस जिस अमित शाह के पास इतनी इंफॉर्मेशन रहती है अपने नेताओं की कि रात में 12 बजे किस अफसर से बात किए, किस महिला अफसर से बात की, सब इंफॉर्मेशन जिसके पास होती है। और भाजपा में सब लोग कहते हैं कि अमित शाह के पास जाने का मतलब है बड़ा चौकन्ने उग जाओ, कुछ अगर दिमाग में रख के गए कि यहाँ वहां से ये लेके आएंगे तो वहां से उल्टे पांव आना पड़ता है। वो अमित शाह अदालत ने बार बार वक्त दिया कि राहुल की नागरिकता पर आप स्टेटस क्लियर करिए, वो मंत्रालय नहीं दे पाया। यही बात पर्याप्त है समझने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट था कि वो कोर्ट में मामला पेंडिंग रहे और बार बार ये चीजें, एक नैरेटिव जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आप इसी राहुल की नागरिकता के बारे में अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कई पोस्ट पढ़ेंगे, वो भीतर जो फैलाया जाता है उस पर कई आप चले जाए भक्तों के बीच तो बताएंगे राहुल की नागरिकता, वो जज साहब के पास कुछ नहीं कोई प्रूफ कर पाया, लेकिन आप चले जाएंगे तो कुछ ऐसे भक्त मिलेंगे, हो सकता है वो 65-70 बुजुर्ग भी हों या कुछ युवा भक्त मिले, वो आपको सब बता देंगे। जी। अगर हाँ वो सब बता देंगे। मुझे तो कई बार ये आश्चर्य होता है कि उन लोगों को अदालत में क्यों नहीं पेश किया जाता कि वो कन्विंस कर दे जज साहब। वो सब क्योंकि इसी राहुल की नागरिकता को लेकर के लंबी लंबी पोस्ट तैयार की जाती है, फिर बताया जाता है ब्रिटिश नागरिक है, वहां पर ये किया, यहाँ पर ये किया, भारत में आया है, ये भारत के लिए खतरा है, भारत के राष्ट्रवाद के लिए खतरा है, ये तमाम ऐसी चर्चाएं उसमें होती है और बहुत सीक्वेंस में लिखा रहता है। और ऐसे लिखा जाता है कि जिनको नागरिकता का जो है 1955 का जो कानून है वो नहीं पता है, संविधान का आर्टिकल 9 नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, लेकिन वो पोथा पूरा लिखते हैं। बेसिकली वहां पर फैक्ट नहीं होता है, वो उपन्यासकार बेहतर होते हैं जो ये लिखते हैं, वो ऐसा लिखते हैं कि आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए। और अभी का जो दौर है ये बेसिकली मजा लेने वाला ही दौर है। इस समय देश में कुछ भी हो रहा है तो लोग मजा ले रहे हैं। हिंदू मुसलमान होता है तो मजा आता है, अब्दुल टाइट होता है तो क्या होता है, मजा आता है ना, अब्दुल टाइट हुआ मजा आया, उससे और कुछ नहीं। एक ये नेगेटिव टाइप का वो है मजा कि मतलब सामने वाले को 4 कोड़े मारे हमको मजा आया। सैडिस्ट टाइप के लोग जो होते हैं वो अंधभक्तों में एक वो नया मनोभाव पैदा हुआ है। तो उसी मनोभाव का ये हिस्सा था कि ये केस चलता रहे,
तो जब जब आएगा चुनाव तो कुछ नहीं, उससे वोट बैंक पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये मैं नहीं मानता हूं, देखिए साहब। लेकिन अंधभक्तों के लिए खुराक बहुत जरूरी होती है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण। अंधभक्तों के लिए जैसे 3 टाइम की दवाई है, सुबह दोपहर शाम डॉक्टर लिख के देता है ना, सुबह दोपहर शाम, वैसे ही अंधभक्तों खुराक, अगर ये खुराक नहीं मिलेगी तो ये अंधभक्त फिर छटपटाने लगते हैं, व्याकुल होने लगते हैं। इसीलिए उनकी खुराक का ये हिस्सा था कि जैसे अब ये सोनिया गांधी के बारे में लिखो इतना बड़ा सा कि ये बार वो डांस, इधर की उधर की जो है वो फोटो जो एडिट की हुई बिगाड़ी हुई फोटो, वो ऐसे फोटो डालो तो उससे उनका डोज मिलता है, उनकी खुराक मिलती है अंधभक्तों की। वैसे ही जब नागरिकता पर कि राहुल विदेशी है, जल्द ही देश से हाथ पकड़ करके बाहर अमित शाह पहुंचा के आएंगे, बाघा बॉर्डर तक छोड़ के आएंगे, या हो सकता है इंग्लिश चैनल तक पहुंचा के आए वहां पर, या पूरा लंदन में जाके वहां पर उतार के आए, तो ये सब जब लिख करके जाता है तो वो खुराक होती है। ये खुराक बंद हुई है आज हाई कोर्ट में। हालांकि हाई कोर्ट भी अदालतों के आदेश में आजकल थोड़ा सा एक रास्ता उन्होंने कहा है कि आप और भी कानूनी विकल्प हो जो है उस विकल्प की तरफ आप रुख कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कुल मिला के अपना पीछा छुड़ाया कि भाई साहब जिसमें कोई इनपुट नहीं है, होम मिनिस्ट्री कुछ हमको बता नहीं रहा है, कुछ जानकारी स्टेटस नहीं दे रहा है, तो हम तारीख पे तारीख क्यों लगाए? देश में इतने जरूरी मुकदमे पेंडिंग हैं, ये गैर जरूरी चीजों में भी मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, बस कुल मिला के ये समझिए। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आशीष जी, दर्शकों को इस मसले पर तमाम चीजों से रूबरू कराने के लिए। जी हाँ, तो राहुल गांधी के खिलाफ सबसे बड़ा मुकदमा जिसे कहा जा सकता था, जो सिर्फ सांसदी नहीं, उनकी नागरिकता तक, उनकी राजनीति से जो मुकदमा बोरिया बिस्तर बांध सकता था, वैसा मुकदमा हाईकोर्ट में खारिज हो गया। अब अमित शाह साहब का मंत्रालय जवाब क्यों नहीं दे सका? लगातार मौके मिले उसे फिर भी नहीं दे सका। इसके पीछे कहीं एक सवाल ये तो नहीं कि शाह साहब के मंत्रालय के पास जवाब था ही नहीं? आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।